हमें वो दो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। ये DGSPR कह रहे हैं कि हमें वो सूबाई हुकूमत, हमें वो हुकूमत कबूल नहीं है जो दहशतगर्दी की हमायत ना करे, जो हमारे साथ फुल तामुल ना करे, हमारे साथ फुल सपोर्ट ना करे। हमें वो हुकूमत कबूल नहीं है, लेकिन हमें वो हुकूमत कबूल है जो हमारी अवामी शहरियों को बचाए, हमारी अवामी शहरियों को अपने महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल करे। हमें वो हुकूमत मंजूर है। हम अमेरिका की हुकूमत नहीं चाहते, हम इसराइल की हुकूमत नहीं चाहते, हम अमेरिका के गुलामों की हुकूमत नहीं चाहते। हम एक आज़ाद हुकूमत चाहते हैं जो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करे, किसी की गुलामी के अंदर ये फैसले ना करे। भला आके बिल्ली मुकम्मल तौर पर टैले से बाहर आ गई है, तुम रियासत नहीं नौकर और नौकर। ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बात की है। ब्रेकिंग न्यूज़, असद शरीफ की पाकिस्तान छोड़ने में पाकिस्तान आर्मी का आटा और इसका नाक कत्ल के पीछे पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान का हाथ हो सकता है। ये लंदन की अदालत ने ये नोटिस जारी किया है कि जो असद शरीफ जो पाकिस्तान की सीनियर साफी था, जिनको शहीद किया गया था कीनिया के अंदर, उनके मारने के पीछे, उनको शहीद करने के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है। और इससे नाक कत्ल के पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान का हाथ हो सकता है। ये लंदन की अदालत के वकीलों ने, जजों ने ये फैसला सुनाया है असद शरीफ के केस से मुतल्लिक। हर 15 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी को बताना पड़ता है कि हमारा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं कौम एतबार क्यों नहीं करती, आप हमें सियासत में ना लाएं। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें वो हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ना कर पाए। ये DGSPR ये हर 15 दिन बाद आते हैं टीवी के ऊपर, मीडिया के सामने साफियों से गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स के अंदर ना लाया जाए, हमें पॉलिटिक्स के अंदर ना घुसाया जाए। अगर आप लोग पॉलिटिक्स नहीं करते तो आप ये क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि आवाम आपके ऊपर यकीन नहीं करी और आवाम जान चुकी है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप हैं और आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप नहीं, पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जो चला रहे हैं वो आसिम मुनीर हैं। अनवर लोधी, DG साहब, क्या आपका अदारा आइन के ताबे नहीं है? आइन के मुताबिक तो आवाम जिसे मैंडेट दे वो हुकूमत बनती है। आप तो फरमाते रहे हैं कि आप गैर सियासी हैं, तो फिर सियासत में ये मुदाखलत क्यों? ये अनवर लोधी ने DGSPR के बयानात के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि आप DG साहब, क्या आपका जो अदारा है वो आइन के ताबे नहीं है? आइन के मुताबिक तो आवाम जिसे मैंडेट दे उसी को हुकूमत बनानी चाहिए, उसी को हुकूमत मिलनी चाहिए जिसे आवाम मैंडेट दे, जिसे आवाम वोट दे। आप तो फरमाते रहे हैं कि आप गैर सियासी हैं, तो फिर सियासत में ये मुदाखलत क्यों की थी और अवामी मैंडेट क्यों चोरी किया था? ये अनवर लोधी ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निपटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इस हिकमत अमली की बहस तरीके इंसाफ के साथ 3 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तरीके इंसाफ ने इस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज शरीफ गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबाली अवाम और अफगान पनाह गरीजों से मामलात भी अफाम तफहीम से तय किए। ये इमरान खान ने जो अफगानिस्तान अपनी हुकूमत के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम सतह के ऊपर ले आए थे, उसके ऊपर अपनी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किए और उसको आवाम के सामने रखा है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर मेरे पुराने और वफादार साथियों में से हैं, लेकिन वो तनाज़ा से जद में ये तनाज़त आसिम मुनीर किसी जमा सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोला बारूद से दहशतगर्दी के मसले से निपटने की पॉलिसी के बस पैदा हुआ। ये इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक बात की और आसिम मुनीर की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बात की। इमरान खान सोहेल अफरीदी का इंतखाब जमाना तालिब इल्मी से इनके ISF और तरीके इंसाफ की नज़दीक और वाबस्तगी से वजह से किया गया। ये फैसला तरीके इंसाफ की जो तरीके साहब की सीनियर लीडरशिप है उसकी जगह ग्रॉस रूट वर्कर्स को फैसला साजी के अमल में शामिल करने की बयानी को भी तोक़ियत बख्शा है। ये इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को नामजद के CM उससे मुतल्लिक बात की है। नज़म सेठी, सारे PTI के लोगों को आज़ाद करार दे दिया है। मेरा नहीं ख्याल के फ्लोर क्रॉसिंग अब मसला है। कोई भी तरीके साहब की मुखालफत में वोट देकर खुद को तनाई में नहीं डालना चाहेगा, इसलिए अब ये गवर्नर राज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी फैसल करीम गुंडी धमकियां दे चुके हैं कि और अब इस्लामाबाद में बैठे हैं। नज़म सेठी और पाकिस्तानी सिस्टम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपने गवर्नर राज KPK के अंदर लगाने तो लगा के देख लें। आपने कश्मीर के अंदर देखा कि किस तरह आवाम निकली, किस तरह आवाम ने अपने मुतलबात बनाए। अगर आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश की और इमरान खान की हुकूमत छीनने की कोशिश की और वहाँ अपनी हुकूमत बसाने की कोशिश की, गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी कौम आपके पीछे आएगी, पाकिस्तानी कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। अपने कान खोल के अपने जहनों में ये अल्फाज बिठा लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से
बनने नहीं देंगे। पख्तूनख्वा में इमरान खान की बयानी को आल में रोकना है। हमारे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब सोहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आला बनेगा। ये DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा खुलासा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस नुक्ते की पट्टी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या जिक्र किया है। मुराद सईद, ये अब PTI अब इसके ऊपर जो DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब असल रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया है। जो असल रद्द-ए-अमल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो रद्द-ए-अमल DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आया है। आइए उसकी तरफ चलते हैं।